दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जियोग्राफी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस को मैप के साथ देखेंगे। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आपसे आगे आने वाले एग्जाम में इस वीडियो से एक या दो क्वेश्चंस 100% पूछा जाएगा, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत हम अपने पहले क्वेश्चन से करते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका आंसर बताइएगा। तो अनाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे आप सभी मैप में देख सकते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों अनाई चोटी की ऊंचाई 2696 मीटर है। यह चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, यह आपको याद रखना है। अनाई तीन पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से तीन पहाड़ी श्रृंखलाएं तीन दिशा में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व की ओर पलानी की पहाड़ियाँ। तो इसे आप याद रखिएगा कि अनाई तीन पहाड़ियों का केंद्र है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अनाई चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे केटू भी कहते हैं। इसे आप मैप में भी देख सकते हैं। भारत के सबसे उत्तर में स्थित पीओके वाले हिस्से में गॉडविन ऑस्टिन स्थित है, जिसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। देखिए इसे डिटेल में समझते हैं। गॉडविन ऑस्टिन को केटू कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो पीओके में स्थित है। दोस्तों पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। इसे आपको याद रखना है। यह चोटी हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित होने के कारण केटू के नाम से जाना जाता है। गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी भारत के मैप को देख रहे हैं। यह है भारत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र, और गुजरात से लेकर जो गोवा तक का तटीय क्षेत्र है दोस्तों, इसे कोंकण तट कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। देखिए डिटेल में समझें तो भारत के पश्चिमी तट को तीन भागों में बांटा गया है। गुजरात से लेकर गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं। गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक का तटीय क्षेत्र केनरा तट के नाम से जाना जाता है। और मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के पश्चिमी तट को तीन भागों में बांटा गया है। गुजरात से लेकर गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। गोवा से लेकर कर्नाटक के मैंगलोर तक का तटीय क्षेत्र केनरा तट के नाम से जाना जाता है। और मैंगलोर जो कि कर्नाटक में स्थित है, यहाँ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी क्या है। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, इसे आप याद रखिए। आगे डिस्कस करते हैं नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे क्वेश्चंस इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं कि दोदा बेट्टा किस पहाड़ी पर स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ी पर दोदा बेट्टा स्थित है। जबकि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी अनाई है, यह 2696 मीटर ऊंची है, और यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैप में आप सभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को देख सकते हैं। यह रेखा भारत को दो हिस्सों में विभाजित करती है, और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। दोस्तों कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री पर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। आप सभी देख सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई यह रेखा है। यह उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यह रेखा भारत के मध्य में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसे मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया। अब ये 8 राज्य कौन से हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य भारत के ऐसे हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। अब साथियों, इनको याद करने में आपको कठिनाई ना हो, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया है। देखिए ट्रिक होगा मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार यह कर्क रेखा पर भारत के स्थित राज्यों के बारे में बताता है। आइए इसके ट्रिकी वर्ड के माध्यम से इसे जानते हैं। तो देखिए मी से हो जाएगा मिजोरम, जो कर्क रेखा पर स्थित है।
त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झा से हो जाएगा झारखंड। तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जो कि कर्क रेखा से गुजरते हैं। दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया कि कर्क रेखा भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इसे भी आपको याद रखना है और ट्रिक आप सभी को कहीं पर नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो मैप में आप सभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देख रहे हैं। यह बंगाल की खाड़ी में भारत के पूर्व दिशा में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसे आप याद रखिएगा। भारत के पश्चिम में कुछ द्वीपों का समूह है जिसे लक्षद्वीप कहते हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है और अंडमान निकोबार यह भी द्वीपों का समूह है। यह बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए दोस्तों, इसे डिस्कस करें अगर की पॉइंट के तहत, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे मैंने आपको बताया। इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। देखिए, क्वेश्चंस आपसे किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि राजधानी जो है अंडमान निकोबार की यह कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में यह स्थित है। उत्तर के जो द्वीप हैं उन्हें अंडमान कहते हैं और जो दक्षिण के द्वीप हैं उन्हें निकोबार कहते हैं। और यह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप यानी आइसलैंड हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखना है इस सैंडल पीक, यहाँ पर आप सभी को लिख लेना है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, इसे आपको याद रखना है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, एशियाई महाद्वीप और हिंद महासागर में अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून की जलवायु है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं भारत के मैप में कि भारत के मैप में उत्तर की तरफ हिमालय है और इसके दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है और इसी विशिष्ट स्थिति के कारण भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून की जलवायु होती है। भारतीय जलवायु में अधिकतर गीले और शुष्क मौसम होते हैं, इसीलिए इसे उष्णकटिबंधीय मानसून कहा जाता है। दोस्तों, भारत में मौसम संबंधित जानकारी पुणे से प्राप्त होती है, यानी कि मौसम संबंधित जो मुख्यालय है वह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? यानी कौन सा भारत का ऐसा झरना है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है? दोस्तों, कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य में स्थित है यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। तो कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जलप्रपात वाराही नदी पर बनता है और इसकी स्थिति कर्नाटक है। तीनों बातें आपको याद रखनी है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी झरना है। यह वाराही नदी पर बनता है, नदी भी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थिति कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो वुलर झील जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसे भी आपको याद रखना है। डिटेल में समझिए, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। इसका क्षेत्रफल 160 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में है और स्थिति आपको जरूर याद रखनी है कि सांभर झील राजस्थान में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, वुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है और इनके विशेषताओं को आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है। देखिए डिटेल में समझें, तो पुराने जलोढ़ मिट्टी बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मृदा कहते हैं। दोनों बातें आप याद रखिएगा कि जो गंगा का तटीय मैदान या उत्तर के मैदान है उनकी जो पुरानी मिट्टियां हैं उन्हें बांगर कहते हैं और जो नई मिट्टी है उसे खादर मृदा या मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। यह भारत में लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। देखिए इसे डिटेल में समझें, तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। दोस्तों, इसका उद्गम भी आपको याद रखना है। जबकि वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य से होता है और कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले से होता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को और वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं।
भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। दोस्तों इसे आपको याद रखना है। देखिए आप सभी मैप में देख सकते हैं कि भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वह लद्दाख में स्थित है। इसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। देखिए इसे याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। इंदिरा कॉल से आपको कश्मीर याद रख लेना है कि पहले जो यह वाला हिस्सा होता था वह कश्मीर में स्थित था। तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि इंदिरा कॉल भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित था, अब यह लद्दाख में स्थित है। और बात करें भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की, तो इंदिरा पॉइंट जिसे आप मैप में देख सकते हैं यह अंडमान निकोबार में स्थित है। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। देखिए दोस्तों, जो भारत का मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणी बिंदु को कन्याकुमारी कहते हैं। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जबकि जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं और यह अंडमान निकोबार में स्थित है। आइए जो भारत के 4 प्रमुख बिंदु हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को उन्हें डिटेल में जानते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। यह निकोबार द्वीप में स्थित है। मैंने आप सभी को बताया कि उत्तर में स्थित है अंडमान और दक्षिण में स्थित है निकोबार। और जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है यह निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु को सर क्रीक कहते हैं जो गौर मोती के नाम से जाना जाता है और यह गुजरात राज्य में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु को किवितु कहते हैं और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो देखा ना दोस्तों आपने कि जो भारत के 4 मुख्य बिंदु उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है, इन्हें मैप की सहायता से हमने कितने आसानी से समझा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। इसे आपको याद रखना है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। तो कितने राज्य या कौन कौन से राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है? तो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश के हैं। इसकी सीमा 8 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगते हैं। मैप के माध्यम से आप सभी समझते रहिएगा कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड स्थित है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश स्थित है, उसके बाद हरियाणा स्थित है, पश्चिम में स्थित है राजस्थान। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, छत्तीसगढ़ भी दक्षिण में ही स्थित है, झारखंड और बिहार ये उत्तर प्रदेश के पूर्व में लगते हैं। ये 8 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं और यह जो हमारा उत्तर प्रदेश है यह सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य है। दोस्तों एक और बात आप सभी को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की सीमा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी लगी हुई है। तो आपसे अगर यह पूछा जाए कि दिल्ली सहित कितने राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है तो 9 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों तट रेखा की बात करें तो तट रेखा उन्हें कहते हैं जो समुद्र से लगे हुए एरिया हैं और भारत के राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसे आप सभी मैप में देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका याद रखिएगा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। आइए इसे डिस्कस करते हैं कि पॉइंट के तहत भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है, यानी कि गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, यह समुद्र से सबसे ज़्यादा लगती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है जो भारत का पूर्व तटीय क्षेत्र है। दोस्तों भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है? तो भारत के पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी बाउंड्री लाइन बांग्लादेश से लगती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसे देखते हैं कि पॉइंट के तहत भारत का बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है जो कि किसी भी पड़ोसी देशों में सर्वाधिक है, यानी कि भारत का सबसे लंबा बाउंड्री लाइन बांग्लादेश से लगता है। भारत की चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है, जो बांग्लादेश के बाद भारत के साथ सीमा रेखा लगाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, इन 5 भारतीय राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो क्वेश्चन आपसे अगर इस प्रकार पूछ लिया जाए कि भारत का बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है कितने किलोमीटर की, तो 4096 किलोमीटर की। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से बाउंड्री लाइन लगाते हैं, तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये 5 भारतीय राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश से जो सबसे लंबी सीमा रेखा लगाने वाला भारतीय राज्य है वह पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से सर्वाधिक लगती है? देखिए इसके पहले मैंने आप सभी को बताया कि भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश की सीमा भारत से सर्वाधिक लगती है और भारत का पश्चिम बंगाल राज्य ऐसा है जिसकी सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश से लगती है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल देश से सर्वाधिक लगती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा नेपाल देश से सर्वाधिक लगती है। इसे आपको याद रखना है। डिटेल में समझते हैं।
तो नेपाल की भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। भारत के 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। बांग्लादेश के साथ भी भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते थे, और यहाँ पर नेपाल के साथ भी भारत के 5 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। नेपाल से सबसे अधिक सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है। उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच 570 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। नेपाल से भारत की 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा और उत्तर प्रदेश से नेपाल की 570 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। नेपाल सीमा पर एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल तैनात रहती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में बसे देश मालदीव और भारत के मिनीकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है? देखिए दोस्तों, भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप कई द्वीपों से बना है, और इसका जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है उसे मिनीकॉय कहते हैं। लक्षद्वीप का यह द्वीप है, और इसके दक्षिण में स्थित है मालदीव, जिसे आप सभी देख सकते हैं। इनको कौन सा चैनल अलग करता है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 8 डिग्री चैनल ऐसा चैनल है जो मालदीव देश को भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणतम द्वीप मिनीकॉय से अलग करता है। देखिए दोस्तों, इससे 2-3 क्वेश्चंस आपको और याद रखने हैं कि मालदीव और मिनीकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। मिनीकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, इन्हें 8 डिग्री चैनल अलग करते हैं, जबकि लक्षद्वीप का जो मुख्य भाग है और मिनीकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल स्थित है। इसके बाद आपको एक और बात याद रखनी है कि जो अंडमान और निकोबार है, अंडमान और निकोबार को अलग 10 डिग्री चैनल करता है। अंडमान निकोबार यह भारत के बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी कि यह भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जबकि अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसे आप याद रखिएगा। डिटेल में समझे तो उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी बृहद हिमालय में स्थित है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हिमालय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक में 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे उत्तर का जो श्रेणी है हिमालय का, उसे बृहद हिमालय कहते हैं, और उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी हिमालय में स्थित है। भारत का मानक समय किस रेखा को माना जाता है? तो भारत का जो मानक समय है वह 87.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जिसे आप सभी मैप में देख सकते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, भारत का मानक समय प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। इसे आप याद रखिएगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय मानते हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। और दोस्तों, भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो देखिए, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। 0 डिग्री रेखा जो ब्रिटेन से गुजरती है, इसके जो पूर्व के देश है यहाँ के समय का निर्धारण पूर्वी देशांतर के तहत किया जाता है, और इसके जो पश्चिम के देश हैं इनका समय निर्धारण पश्चिमी देशांतर के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि ब्रिटेन के जो पूर्व में स्थित देश है उन्हें पूर्वी देशांतर के अंतर्गत रखा जाता है। और जब आप विश्व के मैप को देखेंगे तो भारत ब्रिटेन से पूर्व दिशा में स्थित है, तो इसलिए भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है यह 5.5 घंटे आगे है। जबकि बात करें कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरते हैं, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो 82.5 डिग्री भारत के मानक समय पर स्थित हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जोजिला दर्रा स्थित है? तो जोजिला दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। देखिए डिटेल में समझें तो जोजिला जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर और सोनमर्ग से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यह लद्दाख और कश्मीर घाटी के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है। तो हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वह इस प्रकार पूछा जाता है कि जोजिला दर्रा किस प्रदेश को किससे जोड़ती है? तो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोजिला दर्रा जोड़ती है। दोस्तों आगे बात करें तो लेह जो लद्दाख में स्थित है और श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह दर्रा इन दोनों को जोड़ती है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है यानी बाउंड्री लाइन है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उस रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। साथियों इन्हें आपको याद रखना है। देखिए डिटेल में समझे तो भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं, जो 1896 में निर्धारित की गई थी। दोस्तों अब यह जो डूरंड रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो गई है, क्योंकि 1947 में भारत से अलग करके पाकिस्तान को बना दिया गया था और उसके पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच यह सीमा रेखा थी। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जिसे 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं।
भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। साथियों, यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। मैंने आप सभी को इसी वीडियो में इसका आंसर बताया है। तो अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताइएगा, भारत में किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। देखिए, जो आखिरी टेस्ट क्वेश्चन आपका है उसमें पूछा गया है गुजरात से लेकर गोवा तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो साथियों, इस टेस्ट क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की आपकी वीडियो यहीं तक थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करना बहुत ही मेहनत का काम होता है। तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा लाल बटन को दबाकर।